जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी पूनम त्रिपुरा से बोल रही हूँ और मैं गुरु जी के आशीर्वाद से आज जो भी शुक्राना सत्संग कर रही हूँ वो गुरु जी की इच्छा से ही कर रही हूँ। क्या हुआ कि आज पूरा 1 महीने के बाद मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है। हर रोज़ सोचती हूँ कि आज करना है, कल करना है। ऐसे करते करते मैं नहीं कर पा रही थी और कुछ घर में भी बहुत सारे काम थे और कुछ प्रोग्राम थे, इसलिए नहीं कर पा रही थी। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। संगत जी, आप सब भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्या हुआ कि कुछ दिन पहले मेरे बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब हुई, उसे बहुत बुखार, खांसी, सर्दी हो रहे थे और मैं उसके एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए थे, तो मैं अपनी मामा के घर घूमने गई थी। वहाँ पे बहुत ठंड थे क्योंकि मेरे मामा जी के घर के पास ही नदी है और ज़मीन है बड़े बड़े और तालाब भी है, तो इसीलिए वहाँ पे बहुत ठंड होते। पूरा एकदम गाँव है, तो इसीलिए उसको ठंड लग गई थी। तो फिर मैं हर रोज़ उसको काढ़ा भी पिला रही थी और गुरुजी के मंत्र जाप। एक दिन तो क्या हुआ, उसके सीने में बहुत दर्द हो रहे थे, तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और उसके सीने में मैं मालिश करने लगी। तो थोड़ी देर के बाद बोलने लगा कि मम्मी अभी दर्द नहीं है। तो गुरुजी उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, जो मेरे बच्चे को ऐसे आप हर टाइम रक्षा करते हैं। और क्या हुआ कि मेरे सासू माँ जो गुज़र गए थे, वो उनका 1 साल पूरा हुआ। तो उस दिन हम बंगालियों में कुछ काम होते, तो वो हुआ। घर में बहुत सारे रिश्तेदार भी आए थे, तो उसी शाम को उसको फिर से बुखार आ गए। इतना बुखार, इसके सर में बहुत दर्द होने लगे। फिर रात को शायद कुछ 12 या साढ़े 12 बजे फिर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि मम्मी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर से मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, तो फिर थोड़ी देर के बाद वो कुछ 6-7 मिनट के बाद वो सो गया। फिर से जाग गए 10 मिनट के बाद फिर से बोलने लगे कि मम्मी मेरे सर पे मालिश करो और तुम गुरुजी का मंत्र जाप करो। तो मैं मंत्र जाप कर रही थी, फिर से वो सो गया। कुछ दिनों से क्या हुआ कि उसकी पढ़ाई में एकदम ही मन नहीं लग रहे थे, तो मैं कुछ दिन पहले बहुत रो रही थी कि गुरुजी कुछ तो ऐसा करो कि इसकी पढ़ाई में मन लग जाए। फिर गुरुजी ने मुझे शुक्राना सत्संग सुनाया बहुत सारे, कि मेरे बच्चे जितने भी बच्चे, सबके बच्चे जो पढ़ाई में मन नहीं लगते, तो उनके कमरे में उनके जो स्टडी के रूम होते हैं वहाँ पे गुरुजी का छोटा सा स्वरूप लगा दो। फिर उसको जब भी वो रात को सोए तो सोने से पहले इसके सर पर 7 बार हाथ से ऐसे करो और फिर मंत्र जाप करो। तो मैं वो रात को मैं भूल जाती हूँ क्योंकि वो और सोते सोते देर हो जाती है, फिर मुझे याद नहीं रहते। लेकिन जब भी मैं उसको पढ़ाने बिठाती हूँ तो मैं बोलती हूँ पहले गुरुजी का मंत्र जाप करता है वो मेरे साथ। सुबह भी जब उठता है तो मैं बोलती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप करता है। सच में करता है गुरुजी। और मुझे नहीं पता कि गुरुजी क्या चाहते। उसको मैथ और इंग्लिश उसको बहुत अच्छे लगते, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत से स्कूल है जहाँ पे एक सब्जेक्ट बेंगोली होते हैं, उसको बेंगोली एकदम ही पसंद नहीं है। सॉरी संगत जी।
तो उसको बंगाली पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता है उसको। तो कुछ दिनों से मैं मंत्र जाप करवा रही थी और रोज़ मैं उसको बंगाली थोड़ा बहुत पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो आज कुछ कल से थोड़ा बहुत वो पढ़ लेता है। आज उसने खुद दोपहर को मुझे बोलने लगा कि मम्मी चलो थोड़ा सा ही मैं पढ़ लेता हूँ। मैं तो सोच रही थी कि ये गुरुजी की कमाल है, क्योंकि ये मुझसे तो नहीं होगा। क्योंकि जो बच्चा पढ़ाई से इतना भागता है, इतना डरता है, और ये खुद आके मुझे बोल रहा है कि मम्मी चलो हम लोग पढ़ लेते। तो गुरुजी उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। ऐसे ही मेरे बच्चे के सर पर आपका हाथ बनाए रखिए, इसकी रक्षा कीजिए। उसको बहुत सी बीमारियां होते हैं गुरुजी। कुछ दिन पहले उसके नाक से खून निकल रहे थे, और जब भी वो चीखता है वो उसके साथ थोड़ा बहुत ब्लड आते हैं। गुरुजी मुझे नहीं पता उसको कौन सी बीमारी है, क्या है, इतने सारे बीमारियां। 1 महीने में उसको ऐसा होता है कि 15 दिन ही उसको कुछ ना कुछ बीमारियां रहते हैं। गुरुजी आप ही रक्षा कीजिए मेरे बच्चे की। मेरे बच्चे नहीं, आपके नाती है और आपका ही दान है जो मुझे मिला है। प्लीज़ गुरुजी उसकी रक्षा कीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत बार मुझे एक ही मैसेज मिल रहे हैं कि मुझे नया मकान मिलने वाला है, क्योंकि मैं किराए के मकान पर रहती हूँ। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता कब मिलेगा या कैसे मिलेगा, क्योंकि आपको सब पता है मेरे मन में क्या चल रहा है, कैसे होगा। अगर आपने कहा है तो सच में होगा। और मेरे पति अंकल की रक्षा कीजिए। वो बहुत ही अच्छे हैं। वो एक दिन भी ऐसा नहीं होता है गुरुजी कि वो ड्यूटी मिस करते, क्योंकि वो हमारे लिए ही करते हैं, मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए। क्योंकि जब भी हम कुछ बोलते हैं उसके मुंह से कभी नहीं ना निकलते कि नहीं ये नहीं मिलेगा, क्यों चाहिए, कभी नहीं पूछता है। कभी भी ये नहीं बोलते कि नहीं मिलेंगे। सब कुछ देते हैं, जितना हो सके उनसे वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। गुरुजी उनको प्लीज़ रक्षा कीजिए। उनकी भी तबीयत कभी कभार ख़राब हो जाते हैं, उनकी भी रक्षा कीजिए गुरुजी। और मेरे भाई को इतना सारा ब्लेस कीजिए गुरुजी, क्योंकि उसके दुख ख़त्म ही नहीं हो रहे। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन उसको लेके है, क्योंकि उसके लिए मैं क्या करूं। उसकी शादी भी नहीं हो रही है गुरुजी, और उसके सर पे इतना बोझ है कि वो क्या करे। ऐसा हो रहा है कि हर रोज़ उसको इतने सारे चुनौतियां मिलते हैं। कैसे वो स्ट्रगल करते करते वो थक गया है गुरुजी। उसकी उम्र जितना है उससे ज़्यादा वो बोझ उठा रखा है। मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आपको पता है गुरुजी, प्लीज़ उसकी रक्षा कीजिए। और अभी तक आपने उसको जितना संभाला है गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना, क्योंकि वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया अभी। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, जो आपने इतना ब्लेस किया है उसके लिए। गुरुजी आप अगर है तो कुछ भी हो सकता है। इतना तो विश्वास हो गया है गुरुजी कि आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है। और आप जो दे रहे हैं गुरुजी उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। जो देने वाले है उसके लिए भी शुक्राना। जो नहीं देंगे गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि हमें लगता है वो चाहिए हमको, लेकिन आपको पता है कि अगर वो सब हम सबको मिल जाए तो फिर हमारे लिए कितनी सारे विपत्ति ले आ सकते हैं गुरुजी। और संगत जी, अगर सत्संग करते वक्त मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और गुरुजी इतने दिन बाद मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दीजिए। और क्या हुआ कि इतने दिन से मैं सोच रही थी शुक्राना सत्संग करूँगी, लेकिन अभी मैं बैठी थी और मुझे ऐसे ही लगा कि घर में कोई नहीं है, चलो अब जल्दी से शुक्राना सत्संग कर लेते हैं गुरुजी का। तो गुरुजी ये थॉट देने के लिए भी शुक्राना। और जो आंटी जी मेरे शुक्राना सत्संग को बहुत जल्द शेयर कर देते हैं, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी।
और यहाँ पे मैं अपना सुखना सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।